सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में एसएससी CHSL 2020 टायर 1 के जितने भी शिफ्ट में टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको बारी बारी से 1 बाय 1 करके सॉल्व करने वाले हैं। तो सॉल्व करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। एक धावक 10 मिनट में 900 मीटर की दूरी तय करता है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी चाल क्या है। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। एक धावक 10 मिनट में टाइम दिया है 10 मिनट का और डिस्टेंस दिया है 900 मीटर का। तो डिस्टेंस और टाइम इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो 900 मीटर हो गया, और 10 मिनट 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 10 मिनट में हो जाएगा 10 × 60, 900 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 600, 9/6। तो 9/6 ये हो गया मीटर प्रति सेकेंड, और इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुना करेंगे, 36 हो जाएगा 18, 9 दिया हो जाएगा 27/5, 25 हो जाएगा। 5 से 27 को डिवाइड करेंगे, 25 हो जाएगा 0, 5 चौके हो जाएगा 20, तो 5.4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो सॉल्व करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। मोहन स्कूटर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मोहन द्वारा इस दूरी को तय करने में लगा समय मिनटों में क्या होगा। तो मोहन स्कूल से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी को तय कर रहा है, तो स्पीड हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और डिस्टेंस कितना दिया है, कितने दूरी को तय कर रहा है, डिस्टेंस दिया है 2.5 किलोमीटर, यानी कि 2.5 किलोमीटर हो जाएगा। तो स्पीड दिया है, डिस्टेंस दिया है, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया है, डिस्टेंस दिया है 2.5 किलोमीटर का, और स्पीड दिया है 30 किलोमीटर पर आवर का। तो मोहन द्वारा इस दूरी को तय करने में लगा समय मिनटों में कितना होगा। 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर आवर, पॉइंट हटाएंगे 0 देंगे, 25 और 25 दूनी हो जाएगा 50, किलोमीटर से किलोमीटर कटेगा 1/12 आवर, तो 1/12 घंटा हो जाएगा। तो इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 12, 25, 60, हो जाएगा 5 मिनट्स। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अ कार इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 64 किलोमीटर पर आवर टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन 40 मिनट्स। एट व्हाट स्पीड शुड द कार रन टू रिड्यूस टाइम ऑफ जर्नी टू 30 मिनट्स। एक कार एक निश्चित दूरी को 64 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 40 मिनट में तय कर रहा है। तो स्पीड कितना दिया है, स्पीड दिया है 64 किलोमीटर पर आवर, और टाइम दिया है 40 मिनट्स। एक निश्चित दूरी को 40 मिनट में तय कर रहा है, तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना दिया है, स्पीड दिया है 64 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम दिया है 40 मिनट, और 40 मिनट किस में, 60 मिनट में। तो 2 दूनी 4 और 2 दिया हो जाएगा 6, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 128/3 किलोमीटर का। 128/3 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया। एट व्हाट स्पीड शुड
द कार रन रिड्यूस द टाइम ऑफ जर्नी 30 मिनट्स। तो वो 30 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा? नहीं, 30 मिनट में वो, अगर वो वही दूरी को 30 मिनट में तय कर रहा है तो उसका स्पीड क्या होगा? तो डिस्टेंस इतना हो गया और टाइम दिया है कि इसी डिस्टेंस को अगर 30 मिनट में कवर करना चाहे तो स्पीड क्या होगा? तो स्पीड इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दिया है? डिस्टेंस दिया है 128 बाई 3 डिवाइडेड बाय टाइम कितना दिया है? टाइम हो जाएगा 30 मिनट। 30 मिनट इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 128 बाई 3 1/2, 30 दूना 60 हो जाएगा। 128 गुने 2 डिवाइडेड बाई 3 तो 8 दूनी हो जाएगा 16 और 12 दूनी 24, एक हो जाएगा 25। 256 डिवाइडेड बाई 3, अब 3 को 256 से डिवाइड करेंगे, 3 अट्ठे हो जाएगा 24, 1 16, 3 पंचे हो जाएगा 15, 0 3 तिया हो जाएगा 9, 1 3 तिया हो जाएगा 9। तो लगभग 85 किलोमीटर प्रति घंटा का उसका रफ्तार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, 85.33 किलोमीटर बराबर का। राकेश 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक पुल को 30 मिनट में पार करता है, तो पुल की लंबाई कितनी है? मान लेते हैं कि ए से बी तक की दूरी एक पुल है और इसको राकेश इस पुल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक कार चला रहा है और इस पुल को 30 मिनट में पार कर रहा है। तो पुल की लंबाई कितनी है? लंबाई हो जाएगा ए से बी तक की दूरी, तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा टाइम इनटू स्पीड। टाइम कितना दिया है? टाइम दिया है 30 मिनट का और स्पीड दिया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा का। तो सबसे पहले मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, 30 दूनी हो जाएगा 60 और 2 को 8 से काटेंगे 4 बार में, तो डिस्टेंस हो गया 4 किलोमीटर, यानी कि पुल का लंबाई हो गया 4 किलोमीटर और ऑप्शन नंबर 1 सही है। एक आदमी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से x से y स्थान पे जाता है, लेकिन y से x स्थान पे 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात करें। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन हो जाएगा टोटल टाइम। एवरेज स्पीड औसत गति बराबर में हो जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय। तो x से y तक एक निश्चित दूरी मानते हैं जिसपे x से y तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है और y से x तक जो है सो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वापस आता है और एक सर्टेन डिस्टेंस को तय करता है जाने में और आने में। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? जाने में भी d और प्लस आने में भी d, 2d हो जाएगा। और टोटल टाइम, तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस है d अपॉन हो जाएगा 25, d अपॉन 20 प्लस का d अपॉन 25 इक्वल टू हो जाएगा 2d। 25 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 100
5D प्लस का हो जाएगा 4D, 2D 9D, 2D अपॉन 9D डिवाइडेड बाई 100, 200D इक्वल टू 200D इक्वल टू हो जाएगा 9D, डी से डी कट जाएगा, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 9। अब 9 को 200 से डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा 9 इंटू 22, 22 इंटू 2/9, ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। यदि एक घोड़ा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े तो उसे 175 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा। एक वर्ग के आकार का मैदान है जिसका एक साइड 175 मीटर लंबा है, दूसरा साइड भी 175 मीटर है, तीसरा साइड भी 175 मीटर है और चौथा साइड भी 175 मीटर है। और एक घोड़ा है जो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है इस मैदान में। मान लेते हैं कि ये ए स्थान से शुरू करता है दौड़ना और ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है। इसके एज को ए, बी, सी और डी मान लेते हैं। तो ए से बी तक की दूरी 175 मीटर दूरी है और इसको 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है, यानी कि पूरा कर रहा है। फिर बी से सी तक भी 15 किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगा और यहाँ भी वही सी से डी तक भी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और डी से ए तक भी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ेगा। तो ये जो है क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि मैदान का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा और समय जो है टाइम सेकंड में बताना है। तो सबसे पहले 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पंजे 15 और 3 छक्के 18, तो 25/6 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। एक सेकंड में 25/6 मीटर वो दौड़ेगा, तो 175 मीटर है और 175 मीटर 25 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 6, 175 इंटू का 6 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 25, 25 चौके हो जाएगा 100 और 25 सत्ते हो जाएगा 175, तो 6 सत्ते हो जाएगा 42। तो ए से बी तक की दूरी कितने समय में, ए से बी तक की दूरी पूरा करने में 42 सेकेंड लगाता है। ये एक साइड का है तो 4 साइड का हो जाएगा 168 सेकेंड और ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। दो कारें एक ही स्थान से एक ही समय में एक दूसरे से समकोण पर चलना शुरू करती है। उनकी चाल क्रमशः 54 किलोमीटर और 72 किलोमीटर है। तो 20 सेकंड के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो सबसे पहले एक समकोण डिस्टेंस लेते हैं। तो दो कार है और दो कारें एक समकोण पर चलना शुरू करती है, तो उनकी चाल क्रमशः, अगर ये ए से बी तक की दूरी कवर करेगा तो दूरी कवर 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कवर करेगा। स्पीड हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और ए से सी तक
72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से डिस्टेंस को कवर करेगा। और इसका स्पीड हो गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक समकोण पर जो है कार चलना शुरू कर रही है, तो 20 सेकंड बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। तो सबसे पहले कार का स्पीड कितना है, स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 तिया हो जाएगा 54 और 5 तिया हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गया ए से बी तक की चाल मीटर प्रति सेकंड में। अब ए से सी तक की चाल हो जाएगा 72 गुने 5/18, 18 18 चौके हो जाएगा 72 और 4 पंचे हो जाएगा 20, तो 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अब चूँकि 1 सेकंड में ए से बी तक कार 15 मीटर तय कर रहा है 1 सेकंड में, तो टाइम दिया है कि 20 सेकंड बाद उनके बीच की दूरी कितना होगा। तो 1 सेकंड में यदि 15 मीटर तय कर रहा है, तो 20 सेकंड में कितना तय करेगा, इंटू का 20 सेकेंड, तो 300 मीटर का डिस्टेंस तय करेगा 20 सेकंड में। इसी तरह 1 सेकंड में 20 मीटर की दूरी तय कर रहा है, तो 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी को तय करेगा। तो ए से बी तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए से बी तक डिस्टेंस हो जाएगा 300 मीटर और ए से सी तक डिस्टेंस हो जाएगा 400 मीटर। और उनके बीच की दूरी BC मान लेते हैं कि उनके बीच की दूरी है, तो BC इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर कितना हो जाएगा, AB स्क्वायर हो जाएगा 300 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 400 का स्क्वायर, 300 का स्क्वायर हो जाएगा 90,000 और 400 का स्क्वायर हो जाएगा 1,60,000। दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 16 और 9 हो जाएगा 25, 0 0 0 0, 2,50,000 हो जाएगा। BC स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, तो BC स्क्वायर बराबर हो गया 2,50,000, तो BC रूट अंडर 2,50,000, तो BC बराबर कितना हो जाएगा, BC बराबर हो जाएगा 500। तो 500 गुने 500 देख लेते हैं 2,50,000 हो रहा है कि नहीं, 2,50,000 हो रहा है। तो BC बराबर 500 हो गया और 500 क्या है, ये 500 मीटर है। तो B से C तक की दूरी कितना हो गया, B से C तक की दूरी हो गया 500 मीटर, या उनके बीच की दूरी हो गया 500 मीटर, और ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। रवि सुबह 8:20 पे अपने घर से अपने स्कूल के लिए साइकिल से चलना शुरू करता है। यदि वह अपनी साइकिल 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वो स्कूल के लिए निर्धारित समय से 8 मिनट की देरी से पहुंचता है। और यदि वह अपनी साइकिल 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो वह अपने स्कूल के लिए निर्धारित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो स्कूल शुरू होने का निर्धारित समय क्या है। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ये हो गया रवि का घर और ये जा रहा है रवि स्कूल पढ़ने के लिए। तो रवि 8:20 सुबह के 8:20 पे घर से स्कूल के लिए साइकिल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है।
तो साइकिल से स्कूल के लिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो वो स्कूल निर्धारित समय से 8 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो स्कूल जो है सो 8 मिनट लेट पहुंच रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो। और यदि वो अपनी साइकिल 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, साइकिल से अब जो स्कूल जा रहा है वो 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, तो अपनी स्कूल जो है सो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। दस मिनट पहले पहुंच जाता है। 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 8 मिनट की देरी से पहुंच रहा है, और 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो 10 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो घर से स्कूल का पहले डिस्टेंस निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है तय की गई दूरी इंटू चालों का गुणनफल बटे हो जाएगा चालों का अंतर इंटू का हो जाएगा दोनों समय का योग, यानी कि टोटल टाइम। तो चालों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 16 किलोमीटर प्रति घंटा। चालों का अंतर हो जाएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस 10 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू टोटल टाइम। समय का योग कितना हो जाएगा? 8 मिनट और 10 मिनट। ये मिनट में है, 160 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 6 इंटू का 18। तो ये मिनट में, इसको आवर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। अब इसको काटेंगे तो 36 हो जाएगा 18 और 20 दिया हो जाएगा 60, 0 से 0 कट गया और 8 दूनी हो जाएगा 16। तो तय की गई दूरी कितना है? डिस्टेंस हो गया 8 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस हो गया 8 किलोमीटर। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि तो स्कूल शुरू होने का निर्धारित समय क्या है? तो समय निकालना है तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 8 किलोमीटर और स्पीड पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, 4/5 आवर इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पंचे हो जाएगा 60, तो 12 चौके हो जाएगा 48 मिनट। ठीक है, 48 मिनट हो गया। और रवि स्टार्ट करता है स्कूल जाना 8:20 पे, और टाइम जो ले रहा है 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में 48 मिनट। तो यहाँ पे हो जाएगा 8:68 8:68 तो नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा 9:08 पे वो स्कूल जाता है। 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 9:08 पे स्कूल जाता है। लेकिन स्कूल जाता है और स्कूल 8 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। तो 8 मिनट की देरी से पहुंच रहा है मतलब कि 8 मिनट की देरी से पहुंच रहा है मतलब कि स्कूल जो है सो 8 मिनट पहले ही शुरू हो गया है। पढ़ाई स्टार्ट हो गया 8 मिनट पहले, तो 8 को इसमें डिवाइड होगा, 8 मिनट हो गया ये। तो स्कूल जो है सो सुबह के 9 बजे पे
स्कूल स्टार्ट होता है और ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगर इसी तरह हम दूसरा स्पीड लेते हैं तो दूसरा स्पीड कितना है? दूसरा स्पीड है 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और 10 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 8 किलोमीटर और स्पीड कितना है? स्पीड है 16 किलोमीटर का। तो 8 दूनी हो जाएगा 16, मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 दूना हो जाएगा 60। तो टाइम हो गया 30 मिनट। तो 8 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है 16 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो समय लग रहा है 30 मिनट। लेकिन 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो 10 मिनट पहले पहुंच रहा है। 8:20 पे स्टार्ट किया और 30 मिनट उसको लगा वहाँ तक पहुँचने में, तो 8:50 हो गया। लेकिन वह 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो 10 मिनट पहले पहुँच रहा है, तो उसके पास और 10 मिनट बचा है स्कूल को स्टार्ट होने में। प्लस का 10, तो स्कूल स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग टाइम हो जाएगा 9 बजे का। तो सुबह के 9 बजे स्कूल स्टार्ट होगा। इसी तरह ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। एक व्यक्ति 700 मीटर की दूरी 6 मिनट में तय करता है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में उसका चाल को ज्ञात कीजिए। तो एक व्यक्ति, डिस्टेंस है 700 मीटर और टाइम लग रहा है है 6 मिनट का। तो स्पीड हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दिया है? डिस्टेंस दिया है 700 मीटर का और टाइम लग रहा है 6 मिनट। लेकिन ये मिनट है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 700 बाय 360, 0 से 0 कट जाएगा, तो 70/36 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। लेकिन इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 70/36 गुने 18/5, तो 14 पंचे हो जाएगा 70, 18 दूनी हो जाएगा 36 और 7 दूनी हो जाएगा 14। तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। किसी कार के पहिए का व्यास 210 सेंटीमीटर है। कार की चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा रखने के लिए पहिए को प्रति मिनट कितने चक्कर लगाना चाहिए? तो पहिए का व्यास कितना दिया है? पहिए का व्यास मतलब हो जाएगा डायामीटर। डायामीटर कितना दिया है? 210 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस यानी कि त्रिज्या, पहिए का त्रिज्या हो जाएगा 210 डिवाइडेड बाय 2, तो 105 सेंटीमीटर ये त्रिज्या हो गया। तो एक चक्के में तय की गई दूरी हो जाएगा एक चक्के को तय की गई दूरी हो जाएगा पहिए का परिधि या फिर वृत्त का परिधि। तो वृत्त का परिधि कितना हो जाएगा? वृत्त का परिधि हो जाएगा 2πr। 2πr हो जाएगा, तो 2 × 22/7 इंटू हो जाएगा r कितना है? रेडियस
105 सेंटीमीटर। तो 7 को 105 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 और 7 पंचे हो जाएगा 35, 15 सत्ते 105, 2 इंटू 22 इंटू 15। अब इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 660 सेंटीमीटर। ये हो गया 660 सेंटीमीटर, लेकिन इसको मीटर में बदलना है तो 660 को 60 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 660 को 60 से नहीं, इसको मीटर में बदलना है तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6.6 मीटर। ये हो गया 6.6 मीटर। अब कार की चाल कितना है? कार की चाल 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 घंटा में 120 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, या फिर 60 मिनट में 120 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, या फिर 60 मिनट में 120 और गुने का हो जाएगा 1000, तो 60 मिनट में 1,20,000 मीटर की दूरी तय कर रहा है। तो 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा? 1 मिनट में हो जाएगा 1,20,000 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 60, तो ये कट जाएगा और 6 दूनी हो जाएगा 12, तो 1 मिनट में 2000 मीटर की दूरी तय कर रहा है। तो प्रति मिनट कितने चक्कर लगाना चाहिए? तो प्रति मिनट कितने चक्कर लगाना चाहिए? तो प्रति मिनट लगाया गया चक्कर हो जाएगा 1 मिनट में चली गई दूरी 1 मिनट में चली गई दूरी 1 मिनट में चली गई दूरी बटे हो जाएगा परिधि, तो 1 मिनट में चली गई दूरी कितना है? 1 मिनट में 2000 मीटर की दूरी तय कर रहा है और परिधि कितना है? 6.6, पॉइंट हटाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो 20,000 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 66 और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 303.03। तो प्रति मिनट कितने चक्कर लगाएगा? प्रति मिनट 303.03 चक्कर लगाएगा और ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। एक कार 5 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह अपने समान चाल की 1/3 चाल से चलती है तो उसे समान दूरी तय करने में कितना और समय लगेगा? तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। एक कार 5 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो टाइम, समय दिया है 5 घंटे का और डिस्टेंस दिया है 150 किलोमीटर का। तो स्पीड कितना हो जाएगा? कार का स्पीड, तो स्पीड इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस दिया है 150 किलोमीटर का और टाइम दिया है 5 घंटे में। तो स्पीड कितना हो गया? स्पीड हो गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि अपनी समान चाल की 1/3 चाल से चलती है तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसका एक्चुअल स्पीड हो गया 30 किलोमीटर पर आवर, और समान चाल से एक्चुअल स्पीड से 1/3 चाल से चलती है
तो 10 किलोमीटर पर आवर हो गया, ये हो गया न्यू स्पीड। न्यू स्पीड हो गया 10 किलोमीटर पर आवर। तो उसे समान दूरी तय करने में कितना और समय लगेगा? तो समान दूरी को तय करने में कितना और समय लगेगा? तो स्पीड इतना है और डिस्टेंस कितना दिया है? डिस्टेंस दिया है 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 150 किलोमीटर का और स्पीड कितना है? न्यू स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना हो गया? टाइम हो गया 15 आवर का, 15 घंटे का। तो समान दूरी को तय करने में और कितना समय लगेगा? 5 आवर, 5 घंटे पहले लग रहा है उस दूरी को तय करने में, और अब बाद में 15 घंटे लग रहा है। तो और कितना घंटे लगेगा? 10 घंटे और लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। मोहन स्कूटर से किसी यात्रा को 5 घंटे में पूरी करता है। वह यात्रा का पहला आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा और यात्रा का दूसरा आधा भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो मोहन स्कूटर से किसी यात्रा को 5 घंटे में पूरी करता है। तो यात्रा का डिस्टेंस मान लेते हैं डी किलोमीटर है, और इस यात्रा को 5 घंटे में पूरा करता है। और यात्रा का पहला आधा भाग यानी कि यात्रा का एक हिस्सा, इसको ओ मान लेते हैं, एक हिस्सा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पूरा करता है और दूसरा आधा हिस्सा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पूरा कर रहा है। तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टोटल टाइम कितना दिया है? टोटल टाइम दिया है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस d1 और स्पीड 1, या फिर d डिवाइडेड बाय स्पीड, और आधा दूरी को तय करने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल, और फिर आधे दूरी को तय करने में लगा समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो टोटल टाइम कितना दिया है? टोटल टाइम दिया है 5 घंटे का, और डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है d और 30 किलोमीटर प्रति घंटा आधे दूरी को, और आधे दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय कर रहा है। अब 30 और 20 का एलसीएम लेंगे, 20d प्लस का हो जाएगा 30d इक्वल टू हो जाएगा 5 इक्वल टू हो जाएगा 50d डिवाइडेड बाय हो जाएगा 600, 50d डिवाइडेड बाय हो जाएगा 600 इंटू 5 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 50। ये हो गया डिस्टेंस। तो 0 से 0 कटेगा और 12 पंचे 60 कटेगा, और 12 पंचे 60 कट गया और 12 पंचे 60 हुआ। तो डिस्टेंस, दूरी कितना हो गया? दूरी हो गया 60 किलोमीटर। दूरी हो गया 60 किलोमीटर। तो लेकिन ये एक हिस्सा, आधा भाग 60 किलोमीटर हो गया, और आधा भाग भी उतना ही होगा 60 किलोमीटर। तो टोटल हो जाएगा कितना? टोटल हो जाएगा 60 प्लस 60, टोटल हो जाएगा 120 किलोमीटर। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। उसके द्वारा तय की गई दूरी है 120 किलोमीटर। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। एक कार 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। कुल यात्रा में कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो एवरेज स्पीड बोल रहा है निकालने के लिए।
तो औसत चाल एवरेज स्पीड बराबर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन हो जाएगा टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस 15 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 12 और टोटल समय बराबर में हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है, दूरी है 15 किलोमीटर और किस चाल से, 15 किलोमीटर और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। इसी तरह 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, फिर 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, फिर 12 किलोमीटर और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो 20, 30, 40 और 20, 30, 40 और 30, तो इसको एलसीएम निकालेंगे इसका 15, 20, 30 और 12, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 77। टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 77 और इसको काट के भी कर सकते हैं, ये इजी हो जाएगा काटने पे। तो 5 दिया हो जाएगा 15, 5 चौके 20, 2/3, उसके बाद 3/4 और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 10, 6 दूनी 12 और 15 दूना 30 हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 पंचे 15 हो जाएगा, तो 2/5 हो जाएगा। अब 4, 3, 4 और 5, इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा कितना, इसका एलसीएम हो जाएगा 60 का। तो 15 चौके साथ 15 दिया हो जाएगा 45 और 30 दूनी 60, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, सॉरी 30 दूनी हो जाएगा 60 यानी कि 20 से, तो 20 दूना हो जाएगा 40 और 15 चौके साथ 15 पंचे हो जाएगा 45 और 12 पंचे साथ 12 दूनी हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा 77 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 45, 45 90, 40 और 24, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 154, ये हो जाएगा 154 बटे हो जाएगा 60, तो 77 इंटू 60 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 154। 77 दूना हो जाएगा 154, 7 दूना 14, 15 और 30 दूना हो जाएगा 60। तो कार की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल कितना है, औसत चाल निकला 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। मोहन 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 समान दूरियों को तय करता है। यदि उसे इसमें कुल 13 घंटे लगते हैं तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। टोटल डिस्टेंस बोल रहा है फाइंड आउट करने के लिए। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन हो जाएगा स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस दिया नहीं है, डिस्टेंस निकालना है। टोटल टाइम 13 घंटे का टोटल समय लग रहा है और समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। तो डिस्टेंस अपॉन सॉरी चाल, तो स्पीड कितना है, स्पीड है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और समय बराबर दूरी बटे चाल। इसी तरह समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी d हो गया और चाल स्पीड हो गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर d डिवाइडेड बाय 24 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस तीनों का एलसीएम लेंगे 12, 18, 24 का, तो एलसीएम हो जाएगा 72, 12 छक्के 72, 18 चौके हो जाएगा 72 और 24 दिया हो जाएगा 72। टोटल कितना हो जाएगा 13d डिवाइडेड बाय हो जाएगा 72, 13 से 13 कट जाएगा तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 72। डिस्टेंस दूरी हो गया 72 किलोमीटर। तो उसके द्वारा तय किया कुल दूरी कितना है, कुल दूरी है 72 किलोमीटर।
कुल दूरी, सॉरी कुल दूरी, तो ये दूरी का 1/3 भाग हो गया। ये जो टोटल डिस्टेंस है उसका 1/3 भाग हो गया 72 किलोमीटर। तो कुल दूरी बोल रहा है तो 72 गुने 3, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 216 किलोमीटर। और ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। राहुल और मिथुन 30 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। उनकी चालों का योग 70 किलोमीटर प्रति घंटा है और इस दूरी को तय करने में दोनों के द्वारा लिया गया कुल समय 2 घंटा और 6 मिनट है। तो उनकी चालों के बीच का अंतर क्या है? टोटल डिस्टेंस दिया है 30 किलोमीटर का और उनके चालों का योग कितना दिया है? चालों का योग, उनके चालों का योग दिया है 70 किलोमीटर पर आवर। और इस दूरी को तय करने में दोनों के द्वारा लिया गया कुल समय, टोटल टाइम 2 घंटा और 6 मिनट का है। तो सबसे पहले टाइम को चेंज करेंगे तो 2 आवर हो गया और 6 मिनट, मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10, तो 21/10 आवर हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि दोनों के द्वारा उनके चालों का योग, तो चालों का योग कितना दिया है? चालों का योग दिया है 70 किलोमीटर प्रति घंटा राहुल और मिथुन। तो राहुल का अगर हम मान लेते हैं कि उनका चाल s किलोमीटर प्रति घंटा है तो मोहन का चाल कितना हो जाएगा? मोहन का चाल हो जाएगा 70 माइनस s किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अगर राहुल का मान लेते हैं कि s किलोमीटर प्रति घंटा चाल है तो मोहन का हो जाएगा 70 माइनस s किलोमीटर प्रति घंटा। और समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर में होता है दूरी बटे चाल। तो राहुल के द्वारा 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय, डिस्टेंस कितना है? 30 किलोमीटर है और स्पीड s किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है। फिर इसी तरह मोहन 30 किलोमीटर की दूरी है उसको 70 माइनस s किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय कर रहा है। और टोटल टाइम कितना लग रहा है? टोटल टाइम 21/10 आवर ले रहा है। तो s इंटू 70 माइनस s हो जाएगा 30 इंटू 70 माइनस s और प्लस का हो जाएगा कितना? प्लस का हो जाएगा 30s इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 10। तो ये हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल टू हो जाएगा 2100 माइनस का 30s फिर प्लस का 30s और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 70s माइनस s स्क्वायर। तो 30 से 30 से 30 कट गया 21/10 इक्वल टू 2100 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 70s माइनस s का स्क्वायर हो जाएगा। तो 21 से 21 कट जाएगा तो 100 हो गया। तो 1000 बराबर में हो जाएगा 70s और माइनस का s स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे 1000 बराबर में हो जाएगा 70s और माइनस का s स्क्वायर। इसको इस साइड लाएंगे तो 1000 माइनस का 70s और प्लस का हो जाएगा s स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको सीधा करके लिखेंगे तो s स्क्वायर माइनस का 70s और प्लस का 1000 हो जाएगा। अब दो ऐसा फैक्टर लेंगे जिसको जिसको जोड़ने पे माइनस से माइनस जोड़ने पे 70 हो जाए और इनटू करने पे
1000 हो जाए। तो एस स्क्वायर अगर हम 50s और माइनस 20s, 50 और 20 लेते हैं तो दोनों को माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो दोनों जुड़ के हो जाएगा माइनस का 70, और गुना करने पे इंटू करने पे हो जाएगा 1000, गुना करने पे हो जाएगा 1000। तो दो इसका फैक्टर हो गया 50 और 20। तो एस कॉमन लेंगे, फिर एस माइनस का हो जाएगा 50 और माइनस का 20 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एस माइनस का 50 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो एस माइनस 20 और एस माइनस 50 बराबर 0 हो जाएगा। तो एस माइनस 20 इक्वल टू 0। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, एस बराबर हो जाएगा 20 और s बराबर में हो जाएगा 50। s बराबर 20 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर पर आवर हो गया। फिर अगर स्पीड की जगह, अगर स्पीड राहुल का है s किलोमीटर और मोहन का है 70 माइनस s, तो स्पीड की जगह अगर हम 20 लेते हैं, तो राहुल का अगर 20 है तो मोहन का कितना हो जाएगा 70 माइनस s, 70 माइनस का 20 तो 20, और इधर राहुल का और मोहन का, तो राहुल का हो गया 20 और मोहन का हो जाएगा 50। तो उनके चालों के बीच का अंतर कितना है, उनके चालों का बीच का अंतर है 30 किलोमीटर पर आवर, और ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगर इसी तरह अगर हम राहुल के स्पीड की जगह 50 रखते हैं, तो राहुल का स्पीड हो जाएगा 50 और मोहन का स्पीड हो जाएगा 70 माइनस का 50, तो 50 और 20, और उनके चालों के बीच का अंतर तब भी 30 किलोमीटर ही होगा, सॉरी 30 किलोमीटर पर आवर ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। एक व्यक्ति ने 5 घंटे में 35 किलोमीटर की दूरी तय की। कुछ दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल तय कर रहा है, और बाकी की दूरी साइकिल से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर रहा है। तो पैदल तय की गई दूरी कितनी है? तो एक आदमी है, वो एक दूरी को मान ले 5 घंटे में तय कर रहा है, और दूरी कितना है, दूरी है 35 किलोमीटर का। तो व्यक्ति द्वारा लिया गया समय, लिया गया चाल हो जाएगा स्पीड इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 35 किलोमीटर का और टाइम है 5 घंटे का। तो स्पीड हो गया व्यक्ति का चाल हो गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा, मैन स्पीड हो गया 7 किलोमीटर पर आवर। तो कुछ दूरी जो है पैदल तय कर रहा है, पैदल कुछ दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय कर रहा है, और साइकिल से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से शेष दूरी को तय कर रहा है। तो पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय कर रहा है, और साइकिल से 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय कर रहा है, और एक्चुअल स्पीड कितना है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 9 में से 7 जाएगा तो हो जाएगा 2, और 7 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 3। तो स्पीड का रेशियो हो जाएगा 4:9 के रेशियो में, और तो टाइम का रेशियो हो गया 2:3 के रेशियो में। अगर ये टाइम का रेशियो है तो ये आवर में लेंगे, तो पैदल हो जाएगा 2 घंटा और साइकिल से 3 घंटा। तो पैदल तय की गई दूरी कितनी है, पैदल तय की गई दूरी क्या है, तो पैदल तय कर रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय कर रहा है।
तो 1 घंटे में 4 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, तो 2 घंटे में 2 आवर, 2 घंटे में पैदल 8 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। यदि श्याम 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है तो 500 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने मिनट लगेंगे? तो श्याम का स्पीड दिया है 30 किलोमीटर पर आवर का। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 घंटा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 60 मिनट में, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 60 मिनट में तो 60 मिनट में 30,000 मीटर की दूरी तय करता है। तो 1 मिनट में कितना मीटर की दूरी तय करेगा? तो 1 मिनट में 30,000 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 60, 6 पंचे 30, तो 1 मिनट में 500 मीटर की दूरी तय करेगा। तो 500 मीटर की दूरी तय करने से कितने मिनट लगेंगे? तो 500 मीटर की दूरी तय करने से 1 मिनट लगेंगे। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्पीड हो जाएगा 500 मीटर प्रति सेकंड का, और डिस्टेंस दिया है कि 500 मीटर की दूरी तय करने से कितने मिनट लगेंगे। तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस दिया है 500 मीटर का और 500 मीटर प्रति सेकंड का, तो कटेगा तो एक बार में, तो टाइम 1 मिनट, 1 मिनट का समय लगेगा, और ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो सॉल्व करते हैं एसएससी सीएचएसएल 2020 के टाइम स्पीड डिस्टेंस के लास्ट क्वेश्चन को। तो एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 3 मिनट विश्राम करता है, तो उसे 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। व्यक्ति की गति कितना है? स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर का, और प्रत्येक किलोमीटर के बाद 3 मिनट वह विश्राम करता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 1 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 1 किलोमीटर की दूरी वह 1/12 घंटे में तय करेगा। और इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1/12 गुने का हो जाएगा 60, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 1/12 गुने का हो जाएगा 60, तो 12 पंचे 60, तो 1 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट में तय कर रहा है। तो 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट का समय लगेगा, और प्रत्येक किलोमीटर के बाद वो 3 मिनट विश्राम करता है। तो किलोमीटर प्रत्येक 6 किलोमीटर है, जिसको ऐसे लेते हैं तो 1 से 2 तक 1 किलोमीटर लेते हैं, फिर 2 से 3 तक कितना हो जाएगा? 2 से 3 तक भी हो जाएगा 1 किलोमीटर। इसी तरह 6 किलोमीटर बनाना है, तो 3 से 4 तक 1 किलोमीटर हो गया, 4 से 5 तक 1 किलोमीटर हो गया, 5 से 6 तक 1 किलोमीटर हो गया, फिर 6 से 7 तक 1 किलोमीटर हो गया। टोटल हो गया 1 2 3 4 5 6, तो 6 किलोमीटर हो गया। और 1 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर की दूरी 5 मिनट में वो तय कर रहा है। तो फिर 1 किलोमीटर का दूरी 5 मिनट में तय कर रहा है, लेकिन प्रत्येक किलोमीटर के बाद वो 3 मिनट का विश्राम करता है। तो 5 मिनट तो ये लग गया तय करने में, और 3 मिनट का वो
प्लस में 3 मिनट का वो आराम करता है। तो टोटल उससे 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 मिनट का समय लग रहा है। तो हम मान लेते हैं कि 1 से 2 तक वो तय करा, जिसमें कि वो 3 मिनट विश्राम करता है। फिर 2 से 3 तक भी 3 मिनट विश्राम करेगा। फिर 3 से 4 तक पहुंचेगा तो वहाँ भी 3 मिनट का आराम करेगा। फिर 4 से 5 तक पहुंचेगा तो वहाँ भी 3 मिनट का आराम करेगा। 5 से 6 तक भी 3 मिनट का आराम करेगा। फिर 6 से 7 तक भी 3 मिनट का आराम करेगा। तो 6 किलोमीटर में वो कितना मिनट आराम करता है? 3, 6, 9, 12, 15 आराम करेगा। और ये जो हो जाएगा, ये 6 से 7 तक जो जाएगा सो ये आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि ये इससे 5 मिनट लगता है 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में, और 5 मिनट के बाद वो आराम कर रहा है। 5 मिनट के बाद अगला 3 मिनट आराम कर रहा है। तो ये बाकी का हिस्सा जो है, लास्ट वाला ऑप्शन, लास्ट वाला जो आराम कर रहा है, रेस्ट में जो टाइम लग रहा है वो लास्ट वाला नहीं लेंगे। तो ये हो जाएगा 3, 6, 9, 12, 15। तो 6 मिनट में कितना मिनट आराम किया? 6 किलोमीटर में 15 मिनट वो आराम कर रहा है। तो 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? तो 30 मिनट ये हो गया, और आराम किया कितना मिनट? 15 मिनट आराम किया। तो टोटल जो समय लगा उस दूरी तक पहुंचने में वो लगा 45 मिनट का। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है।